हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज हम कुंती मरानी की शिक्षाएं 21 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा वास्तविक मूल्य क्या है, व्हाट इज अवर रियल वैल्यू। है ना। हम सोचते हैं हमें मनुष्य जन्म मिला है, बचपन से हमें पढ़ाया जाता है हम क्या बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, एयर होस्टेस, है ना, साइंटिस्ट। और ये नहीं बने तो अरे जीवन ही बेकार, है ना, जीवन ही बेकार हो गया। बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, है ना। आईएएस ऑफिसर नहीं बने, नेम है हमको बनना है, क्या हो गया। तो बहुत से ऐसे मेरे एक फ्रेंड थे, उनका जो फ्रेंड मतलब उनके फैमिली में सारे डॉक्टर्स थे, है ना। तो मेरा जो फ्रेंड था उसको ना मतलब पढ़ाई में तो इंटरेस्ट नहीं था, वो आर्टिस्टिक माइंड का बहुत ज्यादा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर फैमिली में सारे डॉक्टर हैं तो सब प्रेशर होता है ना, तो वो माँ बाप बड़े डिप्रेशन में रहते थे, आखिर उसने सुसाइड कर ही लिया। है ना। इतना अच्छा पेंटर था, इतना अच्छा पेंटिंग बहुत अच्छी करता था। अगर वो उसमें जाता तो क्या दिक्कत थी। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि हमें लाइफ का पर्पस नहीं पता, पर्पस हमें नहीं पता, इसलिए हमें दिक्कत हुई। है ना। तो लाइफ का पर्पस आज कुंती महारानी से हम देखेंगे कि हमारा वास्तविक मूल्य है कि हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं, और हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। है ना। भगवान की भक्ति करने के लिए हमें लगा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान के अंश होने के कारण भगवान की भक्ति करना हमारे जीवन का पर्पस है। शुद्ध भक्त बन के भगवत धाम जाना हमारे जीवन का पर्पस है। इस तरह से अगर हम शरीर का उपयोग करेंगे तो सही है। जैसे मैं बार बार एग्जांपल देती हूँ कि मोबाइल है हमारे पास, और मोबाइल का यूज हम कपड़े धोने में करें तो क्या होगा। इस मोबाइल का सूरतम का मोबाइल धो देते हैं अच्छे से। बहुत अच्छा मोबाइल है, इसका डबल डबल वाला है ना। तो क्या होगा फिर सूरतम, उस मोबाइल का हरे कृष्णा हो जाएगा। है क्यों। अब फिर हम मोबाइल बनाने वाली कंपनी को क्लेम करें कि नालायक, तुम्हारा जो फोन तुमने बनाया, तुम तो बड़ा क्लेम कर रहे थे कि पूरी दुनिया में धूम मचा दिया है ना, हमने डबल वाला खरीदा था। लेकिन हुआ क्या, कपड़ा तो धुला नहीं, और फोन भी बंद हो गया। तो हम सही कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं नहीं। आगे बैठे, आगे और आगे, चेयर, चेयर और आगे और आगे आगे, चलो यहाँ पे आ जाओ। वहां पे आ जाओ ना, पीछे चले जाओ, वहां पे जगह है। हाँ इधर क्यों पे जगह, यहाँ पे बैठ। वहां पे बैठने में दिक्कत होगी। प्रभु जी सोफे पे बैठो, आप सोफे पे, प्रभु जी सोफे पे जाके बैठ गया, सोफे पे बैठिए प्रभु जी उधर, हाँ आराम से, तकिया भी उधर आराम से। तो कुंती महारानी पहले तो ये क्या बताती, रीजन बताई है पिछले क्लासेस में कि आप मत जाइए भगवान, क्योंकि भगवान कहते हैं अब तो एस्टैब्लिश कर दिया, युधिष्ठिर तुम्हारे बेटे को राजा बना दिया, युद्ध खत्म हो गया, सब कुछ। कहते हैं कहाँ, जिनसे लड़ाई हुई है वो हमें मारने के लिए है, उद्धत है ना। और आपका चरण कमल ही मेरे आश्रय हैं, अगर आप ही चले जाएंगे तो मेरा हम लोग को रक्षा कौन करेगा। आगे क्यों नहीं बढ़ते तुम लोग, देखे हमें ठंड लगती है। तो श्लोका आज पढ़ते हैं 21। थोड़ा अपना अपना बुक खोल लीजिए आप लोग, और सामने स्क्रीन पर भी है, आप स्क्रीन लगा है ना, श्लोका है ना। हम बोलेंगे फिर आप लोग पीछे से बोलिएगा। तो आज हम श्लोका पढ़ रहे हैं 18:38, है ना। प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का 38 श्लोक है। केवयम नाम रूपाभ्यम नाम रूपाभ्यम सह पांडवा पांडवा दर्शनम यर्हि दर्शनम यर्हि आरावण इवेशित राम विवेशितः नाम रूपाभ्याम नाम रूपाभ्याम पांडवा पांडवा दर्शनम यर्हि ऋषिकाराण इवेशितः हे वयं नाम रूपाभ्यम नाम रूपाभ्यम सह पांडवा सह पांडवाः दर्शनम यर्हि दर्शन यर्हि प्राणम इवेशिता। राम विवेशितः। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय। आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाते हैं, उसी तरह आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा कार्य तुरंत नष्ट हो जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि आप चले जाएंगे और हम सबको एस्टैब्लिश कर दिया, हम सुखी रहेंगे,
ऐसा नहीं होगा, बल्कि मेरे जो दोनों कुल हैं, है ना, यदुवंशी और पांडव, पांडव। दोनों कुलों का नाश हो जाएगा। तो कुंती महारानी कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हैं ना, भगवान के बारे में ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रही हैं? नहीं, कुंती महारानी बिल्कुल सही कह रही हैं। दुख के सब साथी, सुख के सब साथी दुख में न कोई, है ना। तो उल्टा भगवान ने सब सुख जब दे देते हैं, वो सबसे ज्यादा डेंजरस स्थिति होती है, क्योंकि उसमें हम विस्मरण कर सकते हैं भगवान को, है ना। इसलिए भक्त जो है वो दुख मानते हैं, ये हमें दुख में जैसे है ना वैसे रहने दो, क्योंकि इसमें तुम्हारी और हम जाते हैं, हम आपको पुकारते हैं, आपकी याद बनी रहती है ना। तो कुंती महारानी यही कह रहे, आप सोच रहे हैं कि हम सुखी हो गए हैं? नहीं, हम सब नष्ट हो जाएंगे अगर हम ये नहीं समझेंगे कि आप ही हमारे आश्रय तत्व हैं। तो पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कुंती महारानी पर क्या बोलती हैं। कि कुंती देवी पूरी तरह अभिज्ञ है कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र कृष्ण के कारण है ना। पांडव किस लिए है? क्योंकि कृष्ण है। तो ये है सिद्धांत, दिस इज द प्रिंसिपल। भगवान को अगर आप अपने जीवन से निकाल देंगे तो हमारा जीवन पशु तुल्य हो जाएगा, है ना। मनुष्य नहीं रहेंगे, हम क्या हो जाएंगे? पशु हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि कुंती महारानी एक पांडवों के लिए नहीं कह रही हैं या अपने लिए नहीं कह रही हैं, हमें भी बता रही हैं कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है, कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, उनकी सेवा करें, प्रेममयी सेवा, है ना। कि भगवान की भक्ति से लाभ क्या होगा ये नहीं देखना है, हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो निसंदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूरी तरह प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। यदुगण उनके मित्र थे, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सब का कोई अस्तित्व नहीं था। जिस तरह निष्प्राण शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ रहती हैं। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसकी इंद्रियां काम आएंगी? बहुत सुंदर आंखें थी, बहुत सुंदर दांत थे, शरीर बहुत सुंदर था, हाँ काम आएंगी? बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, मैथमेटिक्स तो ऐसे सॉल्व करता था, इंद्रियां काम आएंगी? नहीं। है ना। तो उसी तरह से एक बहुत अच्छा ड्रामा क्रिएट किया गया था, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं। एक बार एक व्यक्ति थे, गांव में रहते थे, तो वो पढ़ने के लिए शहर गए। तो एकमात्र व्यक्ति थे, थोड़े से धनी भी थे, तो शहर उनके पिताजी ने एडमिशन करा दिया, वो पढ़ लिख गए। पढ़ने लिखने के बाद ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला व्यक्ति जो है, गाँव के लोगों को क्या समझता है? बिल्कुल बेकार हो गए, है ना। तो अच्छा प्रोफेसर बन गए, धन कमा लिए, शादी विवाह हो गया। तो वापस एक बार उनके पिता ने बुलाया घर के लिए, तो है ना, वो जब आ रहे थे तो उनके गांव में एक नदी थी, नदी को पार करना पड़ता था। तो वो आ रहे थे और सूट बूट में पूरा आए थे कि हम दिखाएंगे तो हम ना कितने बड़े हो गए हैं, रईस हो गए हैं, है ना। लेकिन अब गाड़ी तो खड़ी करनी पड़ी क्योंकि पार करना था नदी। तो नाविक मिला, तो नाविक बोलता, ए नाविक, तुम मुझे जानते हो? मैं फलाने फलाने का बेटा हूँ। अरे आप आ गए, अरे बड़े दिन से गांव वाले इंतजार कर रहे हैं। अरे बड़ा खुशी हुआ, उसको प्रणाम वगैरह किया, क्योंकि सरल होते हैं ना गांव गांव में जो लोग रहते हैं वो सरल होते हैं, उनको बहुत प्रणाम वगैरह किया कि आप तो इतने बड़े प्रोफेसर बन गए, आप तो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ तो इतना सॉल्व करते हैं, ये करते हैं, बड़ा नाम पेपर में है। बड़ा उनको यशगान किया, तो वो और थोड़ा सा कि मेरा यश फैला हुआ है, मतलब जो ऐसा कुछ है। तो कहता हाँ वो सब तो ठीक है, और तुम कैसे हो? कहते बताते मैं फलने का लड़का हूँ। अरे तुम तो मेरे फ्रेंड थे, ये क्या हालत है? तुम तो यही, तेरे पिता भी यही चलाते थे, वापस तुम भी यही नाव कहने लगे हो। हाँ, कोई कोई तरक्की रखी नहीं की है तुमने? कितना कमा लेते हो? हाँ साहब हम थोड़ा बहुत पेट पाल लेते हैं, घर हो रहा है वही पिताजी का झोपड़ी है, वही टूटी भरी झोपड़ी, उसी में रहते हो। अरे बेकार, कोई जीवन ही नष्ट कर दिया तुमने। फिर नाव में बैठ जाते, इस तरह बातचीत होती है। कहते कभी पढ़ने स्कूल स्कूल नहीं गए? है ना, मेरे दोस्त थे, थोड़ा पीछे होके बैठो ना आप लोग, बामनी ना दीजिए, पीछे होके बैठो, उनका शक्ल नहीं दिखती है। आप भी पीछे होके बैठो आराम से तकिए पे, नहीं तकिए पे बैठो ना। माता जी कंफर्टेबल लग रहा है। अच्छा, तो तक उन्होंने पूछा कि भाई आप मैथ वगैरह भी तो पढ़ना चाहिए, फिजिक्स पढ़ना चाहिए, कुछ जानते हो? कि कहते नहीं साहब, वो तो किस चिड़िया का नाम है हमको नहीं पता। कहते हम लोग मैथ के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री हमको दे दो, हम एकदम ऐसे बैठ जाते हैं, कर लेते हैं, और तुम लोग पूरा अपना जीवन, पूरा 50% जीवन तो नष्ट कर दिए। अच्छा, तो कभी अंग्रेजी पढ़ने गए हो? अंग्रेजी स्कूल में अंग्रेजी
ये क्या होता है साहब? हम हिंदी और अपनी भाषा बोल लेते हैं, जो देहाती भाषा है हमारी, बाकी तो हमको नहीं आता है। क्या पूरा जीवन वही खाओ, नदी पार करो, हाँ यहाँ पे खेलो, यहाँ पे रहो और करो, यही जीवन है तुम्हारा, है? तुमने सारा जीवन नष्ट कर दिया। तो कहते हैं कि तभी क्या होता है, तूफान आता है। तूफान आता है, तूफान आता है तो क्या, नैया जो है डग 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 डोले थे। तो वो आदमी जो पढ़ा लिखा था कहते नाविक ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा भाई दोस्त? कह रहा है कि अभी तो नाव हिल रही है, क्योंकि अब जो है ये पता नहीं कहाँ से तूफान आ गया, अब क्या होगा? क्या कि ये बीच में जो चक्कर भी पड़ता है। तो कहते अब तो क्या करना, क्या क्या अभी क्या होगा नाविक? कहेगा कि अभी आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री का इक्वेशन हो तो काम आएगा नहीं। आपको स्विमिंग आती है? तो नहीं नाविक, स्विमिंग तो नहीं आती है हमको। तो कहते हैं तो आपका तो, हमारा तो 75% जीवन बर्बाद, आपको 100% जाने वाले, क्योंकि हम तो कूदने वाले हैं। और ये नाव चक्रवात में जाने वाली है और आपका हारी बोल होने वाला है ना? तो वो तो कूद गया, अब वो नाव चक्रवात में जाएगी, उनका हारी बोल हो गया। तो जीवन की प्रॉब्लम जब सॉल्व करनी होती है ना, जन्म आता है, मृत्यु आती है, बुढ़ापा आता है ना, बीमारियां आती हैं, है ना। डॉक्टर लोग, अब डॉक्टर के पास दौड़ते रहिए, वो हाथ खड़े कर देगा, है ना। सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं, अपने भी लोग रहेंगे, कितना मदद करेंगे? दुखी हो सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, है ना। तो जीवन की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सोशल साइंस काम नहीं आते। कितना भी धन है, काम आएगा नहीं आएगा। यानी भौतिक जगत की उपलब्धियां जिनको हम अपना लक्ष्य मान रहे हैं, आपके किसी काम के नहीं है। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि भौतिक जगत की उपलब्धियों पर वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहिए, है ना, कि हमारा काम चल जाए जिससे, है ना, हमारी एक सारी जीवन व्यवस्थित हो जाए, इतना वर्किंग रिलेशन। वर्किंग रिलेशनशिप समझते हैं, जिसे काम से काम मतलब जितना जरूरी है ना। और भगवान की भक्ति के साथ हमारा आसक्तिपूर्ण रिलेशन होना चाहिए, है ना। वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, लविंग रिलेशनशिप होना चाहिए। लेकिन हम टोटली उल्टा करते हैं, है ना। हम शरीर के साथ, शरीर के संबंधित चीजों के साथ, उसके एजुकेशन के साथ हम क्या समझते हैं, लविंग रिलेशनशिप रखते हैं। मर जाते हैं, वो नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेते हैं। कितनी बड़ी बात है, आप सोच के देखिए। कोई व्यक्ति अगर इंजीनियर नहीं बना, आईआईटी में एडमिशन हुआ नहीं बना, डॉक्टर नहीं बना, वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है ना। और सुसाइड कैसे करते हैं? गौरांग प्रदर्शन प्रभु एक एग्जाम्पल बताते हैं। उनका एक फ्रेंड था, टॉपर था, है ना, आईआईटीएन बन गया, लेकिन सेकंड रैंक में आया तो भी सुसाइड कर लिया। सोच के देखिए, फाइनल में वो सेकंड रैंक में आया और उसे सुसाइड कर दिया कि मैं सेकंड रैंक में आ गया। सच में बहुत प्रेशर है पढ़ाई का। अगर आप देखिए तो मदर फादर भी बहुत प्रेशर में रहते हैं। ये एडमिशन कराना, ये छोटा सा बच्चा, उसको 50 कोचिंग हो रही है। 5 साल के बच्चे की स्केटिंग भी होना चाहिए, गेम्स भी होना चाहिए, हाँ, और बोलने में होना चाहिए, म्यूजिक भी होना चाहिए, शाहरुख खान भी होना चाहिए, आमिर खान भी होना चाहिए, सब पूरा, एक व्यक्ति पूरा होना चाहिए, है ना। कितनी एक्सपेक्टेशन, कितना चीजें। और वो व्यक्ति क्या करना चाहता है, वो आत्मा मरती है अंदर से, इसीलिए व्यक्ति में शोक रहता है। आप देखिए वो कुछ भी करता है, थोड़ा समय के लिए तो नवीन रहता है, लेकिन फिर शोक में चला जाता है। क्योंकि जो हम चेतन तत्व है, तो चेतन चीजों को जड़ चीजों से आनंद कैसे मिलेगा? अब हम हैं चेतन तत्व, इस टेबल से हमको आनंद मिलेगा? यहाँ जो टेबल रखा है, नहीं, आपसे मुझे आनंद मिलेगा ना। आप लोग को देखेंगे, बात करेंगे, आपको हमसे आनंद मिलेगा। टेबल से क्या आनंद मिलेगा मुझे? लेकिन हम ये सब चीजों को नहीं समझते हैं। तो इसीलिए ये शास्त्र पढ़ने चाहिए। और कुंती महारानी कह रही हैं, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी इंद्रियां बेकार हो जाती हैं, उसी प्रकार से यदि आप चले गए, आप प्राण हैं, तो शरीर की क्या वैल्यू है ना। तो कितना उनका जो रिलेशनशिप जहां होना चाहिए, जहां प्रेम होना चाहिए कुंती महारानी का, वहां पर प्रेम है, भगवान के साथ प्रेम है ना। और बाकी चीज कितने बड़े आप समझ सकते हैं कि जो विष्णु वंशी हैं और जो पांडवाज हैं, ये कोई साधारण फैमिली नहीं है ना। इनके जो पूरे वंशों को आप देखेंगे तो बहुत वीर थे ये लोग, है ना, बहुत वीर थे। यश, जो सपना हम देखते हैं वैसे इनके महल थे,
आप समझ रहे हैं, हम जो गाड़ियों में घूमते हैं या जैसे करते हैं, उनके पास तो ऐसे कितने वायुयान थे, कितनी सेनाएं थी, है ना। और पूरे विश्व पर सातों समुद्र पर युधिष्ठिर महाराज का राज्य था। ये जो भौतिक जगत के जो सातों समुद्र हैं, ये बिल्कुल कम है, इसके ऊपर जो प्लानिटरी सिस्टम है उस पर भी युधिष्ठिर महाराज का राज्य था। अभी आपको यूनिवर्स हम जब पढ़ाएंगे ना, जो शास्त्र में पूरा यूनिवर्स के बारे में बताया गया है, तो उसमें आप देखेंगे कैसे प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, कैसे ग्रह है, और अपना ये पृथ्वी तो एकदम एक कण के बराबर, जिसको हम बहुत ऑपुलेंस समझते हैं, है ना। जैसे अपना घर बना देंगे, सोचिए मेरे घर से बड़ा कुछ है ना, एक छोटी सी, है ना, भारत का बाड़ा ऐसे लगा देंगे बांग्लादेश का बाड़ा लगा देंगे, सोचेंगे बहुत बड़ा कण, बहुत मतलब एकदम नगण्य है भगवान की संपत्ति के सामने। तो कुंती माने कह रही हैं कि किसी को अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति, यश तथा तब तक गर्व नहीं होना चाहिए जब तक उसे परमेश्वर की कृपा प्राप्त ना हो, है ना। जीव आश्रित है और भगवान उसके परम आश्रय है, ये दूसरा प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल हमने पढ़ा कि भगवान ही एकमात्र सभी चीज के कारण है। दूसरा प्रिंसिपल कुंती महारानी बता रही हैं, भगवान श्री कृष्ण ही आश्रय तत्व है। कौन से आश्रय तत्व? परम आश्रय तत्व, यानी लविंग रिलेशनशिप हमें किससे रखना है? भगवान से। और बाकी चीजों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप होता होता तो है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हाँ, होता है तो होए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। शरीर डिस्ट्रॉय होता है, मरते समय भी परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं, 3 दिन बचे हैं मरने के लिए, और कथा सुनते समय जब कुंती सुना रहे हैं, 10वें स्कंद पे पहुंच गए सुखदेव गोस्वामी, ब्रह्म मोहिनी लीला जब सुनाई, आश्चर्यचकित हो गए, ब्रह्मा मोहित हो गए। अच्छा, भगवान ने फिर सबका रूप, उनके फ्रेंड्स चोरी हो गए, गाय चोरी करके ले गए, है ना, और भगवान कृष्ण ने क्या किया, सेम गाय बन गए, सेम फ्रेंड्स बन गए, कोई कमी नहीं है बल्कि और मौज है। बल्कि अब तो माए पड़ोस माँ यशोदा के पास जाती है, अभी तो अपने ही लड़के के साथ लगी हुई है। गाय पहले कृष्ण के पीछे घूमती थी, अभी तो उन्हीं के पीछे अपने बछड़ों में ही लगी हुई है, क्योंकि वो कृष्ण है। तो बल्कि उनकी और मौज बढ़ गई, है ना। इंद्र ने वर्षा की, क्या हुआ, और मौज हो गई, भगवान एकदम सामने बोलो स्पेशल आनंद ले रहे हैं, है ना। जब यहाँ पे कोरोना था, तो गुप्त रूप से हम लोग वृंदावन गए थे सच्चिदानंद प्रभु के साथ, तो हम लोग एक जगह रह के चैंटिंग वगैरह करते थे, आनंद था। हम गए, यहाँ कोरोना में सारे लोग मर रहे हैं, वहां पे आनंद, छत पे बैठते थे सारे लोग, घोट घोट के, कोई दाल बाटी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, आराम से सब ग्रुप बना बना के, परिवार में बहुत लोग हैं, उनको अकेलापन नहीं लग रहा है। और हम लोग 2 परिवार में रहते हैं, मकान बना रहे हैं इतने बड़े, शीश महल बना रखे हैं, ना किसी से दोस्ती ना बातचीत, हम डिप्रेशन में अब वहां आनंद था, ब्रज में आनंद। और हम आश्चर्य कर रहे थे, देखो कि कितना जैसे होते हैं ना, वृंदा देवी कहते हैं ना, आवरण ढक लेती हैं कि लोग आए ना, है ना, इसलिए लोग नहीं जा रहे थे, धाम नहीं जा रहे थे। हाँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बल्कि लोग आराम से घूम फिर रहे थे, डुबकियां लगा रहे थे, बल्कि एक स्वच्छ था वातावरण तो ये सब चीजें हमें समझनी चाहिए कि क्या चीज सुख देगी, चेतन चीजें सुख देती है। इसलिए व्यक्ति है तो व्यक्ति से रिलेशंस रखने चाहिए। तो एक व्यक्ति का कैसा शास्त्र में रिलेशन होता है, एक होता है सीधे सीधे संबंध रखना, एक होता है सोसाइटी के साथ संबंध रखना। तो बाकी लोग कई धर्मों में क्या कहते हैं, केवल भगवान से संबंध रखते हैं, इसको काट देते हैं। सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, देश लाइफ सब काट देते हैं ना, बेकार है, भ्रम है, छोड़ दो सब, और सीधे भगवान से रिलेशन रखो। ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं भगवान को काट देते हैं यही सब कुछ करते रहते हैं, है ना, देश की मदद करते हैं, हम मानव से को माधव से, या देश को, है ना, देश के लिए मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ए वतन तेरे लिए। तो फिर वो सैनिक जो सब कुछ छोड़ छाड़ के लड़के आता है, पता चलता है कि छत अभी भी चूर रहा है, और माँ बाप को कि पड़ोसी ने मार दिया, है ना। तो फिर वो बगावत करता है कि मैंने तो देश के लिए इतना किया, देश ने मेरे लिए क्या किया, यही सब है ना। फिर एक गाना भी था, पुराना गाना था, कहाँ है ये दुनिया वाले जो देश पर गर्व करते थे, वो पुराना गाना पता नहीं, हाँ हाँ, कुर्बानी जरा याद करो। तो मेरा कहने का मतलब है, दिस इज नॉट रॉन्ग, बट व्हेन इट इज नॉट अटैच टू परम सत्य,
जब ये परम सत्य के परिपेक्ष में नहीं है तो ये चीजें दुख देती हैं। इसके रिजल्ट माने नहीं रखेंगे आप, फिर को जी लो, क्या वर्किंग नहीं रिलेशन रखे हैं, लविंग रिलेशनशिप रखे हैं, रिजल्ट दुख में कन्वर्ट होगा। समझ रहे हैं? एवरीथिंग इज नॉट रॉन्ग, कहने का मतलब समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है। तो हमारा रिलेशनशिप कैसा होता है भक्ति में, ये समझना होगा। हमारा भगवान के साथ भी रिलेशन रहता है और समाज, देश, राष्ट्र के साथ भी रिलेशन रहता है। समझ में आ रहा है कैसे रिलेशन है हमारा? भगवान के साथ भी रिलेशन है, सीधे रिलेशन भी है, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों, परिवार, देश, समाज, शरीर, सबका क्या होता है। जड़ में पानी डालने से सारी चीजें नरिश होती है। तो हम यहाँ पे रह के अपना कर्तव्य भी निभाते हैं, लेकिन भक्ति और प्रेम आश्रय तत्व पे करते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे भी लड्डू खाते हैं और भगवत धाम जाते हैं लड्डू भी लगेगा ही मिलेगा। तो प्रभुपाद से मायावादी एक थे, वो पूछ रहे थे कि प्रभुपाद, भगवत धाम जाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत साधना करनी पड़ेगी, सब त्याग करना पड़ेगा, तब जाके भगवान मिलेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं, वो सन्यासी ही थे मायावादी, तो उनके डोंट वरी, हम लोग जो है रसगुल्ला खा के भगवत धाम जाएंगे। ये लो रसगुल्ला, तुम भी खाए और तुम भी खाओ, और कचौड़ी उचौड़ी भी खाए। प्रभुपाद ने क्या क्या, हम ये जो रसगुल्ला रखा है ना, इसको खा खा के तुम जो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे, लोग ऐसे ही करते हैं ना, मुंह में पट्टी बांध लेते हैं, बोलेंगे कितना कुछ लोग करते हैं। और भक्त लोग तीन काम करते हैं, है ना, भगवान का श्रवण करना, कीर्तन करना और प्रसाद करना। ये साधारण काम नहीं है, ये तीनों काम साधारण नहीं है। श्रीमद् भागवतम कहती है कि भगवान का श्रवण करना, कीर्तन करना, प्रसाद खाना, ये सबसे बड़ी भक्ति होती है। क्योंकि ये मेथड्स है। भक्ति आप कैसे करेंगे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्य आत्मनिवेदनम। तो नवधा भक्ति करने की जरूरत नहीं, केवल तीन चीज। श्रवणम, भगवान के बारे में हमेशा सुनना चाहिए, भगवान की लीलाएं, भगवान के धाम सुनना, ये भक्ति है, ये बड़ी समाधि है, ये परम तत्व से सीधे रिलेशन है। समझ रहे हैं? और फिर जो सुना है उसका कीर्तन करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। ये क्या है? इंद्रियों का भगवान की सेवा में नियोजन है, और ये इंद्रियां बनी रहे इसके लिए प्रसाद सेवन करना चाहिए। भगवान को ऑफर करिए जो चीजें हैं, उनको आप खाइए। और यहाँ पे भी मैरी गो करिए रास्ता भी। क्यों? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र ही साध्य है, हरे कृष्ण महामंत्र ही साधन है, और हरे कृष्ण महामंत्र को ही साधना है। समझ में आ रहा है? हमारा लक्ष्य भी हरे कृष्ण महामंत्र है, प्राप्त कैसे करना हरे कृष्ण महामंत्र है, और उसको सिद्ध भी करना है, वो हरे कृष्ण महामंत्र को सिद्ध करना है। अभी हम देखो हरे कृष्ण बोलते हैं तो हमें भगवान नजर नहीं आते। जैसे भी हम बोले रसगुल्ला, पूरा पिक्चर आ गया रसगुल्ले का, सफेद रंग का, बिल्कुल स्पंज, मुंह में भी आ गया स्वाद, मेरा लार भी आ गया एकदम देखिए पिक्चर आ गया ना। अभी गुलाब जामुन के बारे में थोड़ा सोचिए, आंख बंद कीजिए, थोड़ा आंख बंद कीजिए सब लोग। हाँ, सब लोग थोड़ा आंख बंद की, स्क्रीन में भी बंद करिए, और थोड़ा गुलाब जामुन के बारे में सोचिए। गर्मा गर्म, है ना, भगवान को तुलसी पत्र डला हुआ गुलाब जामुन, उसमें केसर वगैरह सब पड़ा हुआ है, और बादाम भी कट के डले हुए हैं, और बढ़िया बढ़िया आपको बढ़िया चांदी के कटोरी में, चांदी के चम्मच में परोसा रहे, मुंह में आ गया ना पिक्चर, ऑडियो वीडियो टेस्ट, सब कुछ आ गया ना। क्यों? क्योंकि हमने रिलेशन रखा है, हम जानते हैं उसके बारे में, कई बार उसको प्रैक्टिकली चखा है। अब हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, हरे और कृष्ण, देखिए राधा कृष्ण आ रहे हैं सपने में, सपना नहीं आ रहा, पता नहीं कल का थॉट आ रहा है क्या बता। हाँ, जबरदस्ती सोचेंगे तब चीजें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी रिलेशन डेवलप नहीं किया है, यही संबंध को पुनर्जागृत करना है। तो दूसरा सिद्धांत समझ में आ गया। दूसरा सिद्धांत है परम आश्रय कौन है? कृष्ण है। तो हमारा रिलेशन कैसा है? ऐसे भी है रिलेशन,
और ऐसे भी है, ऐसे रिलेशन भी है और ऐसे रिलेशन भी है। हमारा भगवान के साथ रिलेशन है और भगवान से सब संबंधित है, इसलिए रिलेशन। क्लियर हो गया? तो भक्ति का जो रिलेशन है उसमें सारी चीजें नरिश होती हैं। भक्त जो होता है एक देशभक्त भी होता है ना? एक सैनिक भी देशभक्त होता है ना? कितने सैनिक है जो चैंटिंग करते हैं, है ना? एक भक्त डॉक्टर भी एक भक्त हो सकता है। उसी तरह के इंजीनियर भी हैं, आईआईटीएंस हैं, है ना? जितने भी और पोस्ट बताइए, ब्यूटिशियन है, एयर होस्टेस हैं, बहुत से लोग हैं, सब भक्त भी हैं और एयर होस्टेस भी हैं। समझ में आ रहा है? तो यानी इसका मतलब क्या है कि वो अपना एक्चुअल धर्म भी निभा रही हैं, है ना? अगर उस नाविक की बात करिए तो अगर कहे कूदना पड़े तो तैरने आता है, माँ मैथ फिजिक्स काम नहीं आए। जैसे राजेश्वरी कंप्यूटर चलाती है तो वहां कंप्यूटर काम नहीं आएगा। तैरने आना चाहिए। जीवन की परिस्थितियों को हम कैसे लेंगे, डिप्रेशन आएगा या कोई चीज आएगी, जीवन में बाधाएं आएंगी, दुख आएंगे, कैसे सहन करेंगे? तो वो सहन करने आना चाहिए, तब हम सहन कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? और ये केवल स्पिरिचुअल से ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि जिस भौतिक जगत में है, अंधे बन के हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम बहुत मौज करेंगे, लेकिन यहाँ पे पदम पदम विपदाम, पदम पदम विपदाम, है ना? और ये जो सुंदर मनुष्य शरीर मिला जिससे कि हम इस भाव को पार करके जा सकते हैं, अपने घर वापस जा सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी भी हम खो के वापस पशु योनि में चले जाते हैं। कितना दुख है ना? इसलिए कहते हैं हम भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने भी भौतिक साधन क्यों न जुटा ले, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन के बिना इजाज चारे कितने प्रबल प्रतिकारी क्यों न हो, टाए टाए फिस्सू हो जाते हैं। प्रोपात कह रहे हम भौतिक साधन कितना भी क्यों न जुटा लें, है ना, लेकिन भगवान का अगर मार्गदर्शन नहीं है तो सब खत्म हो जाते हैं। तो जब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति मरता है तो उसके मरते ही उसका रूप महत्वहीन हो जाता है। वो भी मर गया, अभी कौन मरे हमारे मनमोहन सिंह, है ना? कितने बड़े आदमी थे, ये थे वो थे, अब कोई वैल्यू है? मर गया, मर गया, हरी बोल। तो वैज्ञानिक हो, राजनीतिक हो, दार्शनिक क्यों ना हो, जब तक हम जीवित है तब तक हमारा राम रूप रब कर्म यशस्वी होता है। किंतु जैसे ही व्यक्ति मर जाता है उसका सब खत्म हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो उसके अनेक अंग रक्षक होते हैं। कोई व्यक्ति ना तो उसके पास जा सकता है ना तो छू सकता है, किंतु व्यक्ति जब मृत हो जाता है तो भूमि पे लेटा पड़ा रहता है। किंतु जब वही व्यक्ति मृत हो जाता है तो लेटा होता है ना? अगर उसके सर पर भी लात मार दो तो कोई ध्यान ही नहीं देता, है ना? आत्मा के विलुप्त हो जाने पर बड़े आदमी के शरीर का भी कोई मूल्य नहीं। यानी इस शरीर में मूल्य किसका है? आत्मा का। और हम उसको बिल्कुल महत्व नहीं देते। हम उसको महत्व देते हैं, हम सब अपना शरीर महत्व देते हैं और दूसरों के शरीर को ही महत्व देते हैं, है ना? अब आपको आंसर मिल रहा है मेरा? हम जो सोचते हैं डिप्रेशन में क्यों है, क्योंकि शरीर लेवल पर अपने पुत्र को आप देख रहे हैं, है ना? उसके आत्मा का कल्याण अगर कर रहे हैं तो यानी सही कार्य, उसके लिए शरीर मिला है, तो वे पर्पस देन यू फील सेटिस्फेक्शन। क्लियर? तो जब हम पर्पस भूल के कहीं पर भी, आप लोगों में से कोई भी, जब हम अपना पर्पस भूल कर मनुष्य शरीर में रहकर पर्पस भूल जाते हैं तो क्या हो जाता है? सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर आप अपना पर्पस ध्यान रखिए और असुविधा भी है शरीर में, असुविधा भी रही शरीर में, तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि नाविक की तरह तैरना आता है। समझ में आ गया? दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि शरीर का जो है ये सफर ऐसा ही है ना? शरीर में रोग आएंगे ही, शरीर में बुढ़ापा होगा ही, शरीर में परिवर्तन होंगे ही, होंगे ही। आप इसको रोक नहीं सकते। तो बस हमें क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इतना कुछ ऑपुलेंस, जो ऑपुलेंस के लिए हम लोग सोचेंगे वो ऑपुलेंस कुंती महारानी के पास है, वो परिवार कुंती महारानी के पास है ना? अभी मान लो हमें भगवान ने बचाया होता तो हम तो चार लोगों को बीच में फेमस हो गए होते हैं और अपने आप को शाह बन के घूम रहे थे, भगवान ने हमारा बचा लिया। लेकिन कुंती महारानी क्या कह रही हैं? देखिए कितने विनम्र है। सब सब जगह फेमस है कि कुंती महारानी को भगवान बहुत प्रेम करते हैं, पांडवों को बहुत प्रेम, फेमस है ना भगवान। लेकिन फिर भी कुंती महारानी कह रही आपके बिना
तो ये कुल मुझे क्या बचाएगा, ये कुल मुझे क्या बचाएगा, है ना। इते, हाँ आप नहीं जाइए, आप नहीं जाइए। इते शक्ति को हटा लेने पर, अर्थात जब कृष्ण नहीं रहते तो शरीर महत्वहीन हो जाता है। कृष्ण की शक्ति स्वयं कृष्ण से भिन्न नहीं है, अचिंत भेदा भेद है। जैसे सूर्य शक्तिमान है और धूप उसकी शक्ति है ना, उसी तरह संपूर्ण विश्व में शक्ति कार्यशील रहती है। ये विश्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार से बना है। ये 8 तत्व है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अवश्य शक्ति के पीछे कोई शक्तिमान जरूर होगा। अगर कोई चीज क्रिया हो रही है तो मतलब कोई कर रहा है तभी ना। अभी प्रसाद बना है तो अपने आप बन गया है। हाँ, विष्णु तत्व प्रसाद जो बना अपने आप बन गया, किसी ने, मतलब अगर प्रसाद है तो किसी ने बनाया होगा। अगर हम यहाँ पे शक्ति देख रहे हैं, सब चीज पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना, जितनी भी चीजें देख रहे हैं, इसका मतलब इसको बनाने वाला भी कोई होगा। तो मूढ़ लोग ये नहीं समझ पाते। हम इस विश्व की शक्ति को देखते हैं किंतु ये नहीं समझ पाते कि इसका अद्भुत इजाद कौन करा। ये संपूर्ण जगत अव्यक्त रूप से व्याप्त है, समझ दीप मुझ में है और मैं उनमें नहीं। ये भगवान ने भगवद गीता में कहा, सब कुछ मैंने बनाया है ना, मैं इसके अंदर हूं, यानी सब कुछ भगवान है। जैसा लोग कहते हैं ना, बकरी ब्रह्म, है ना, मुर्गा ब्रह्म, गाय ब्रह्म, ऐसे ही सोचते हैं ना, सब ब्रह्म सब भगवान है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ मैं सबके अंदर हूं, लेकिन मैं वो नहीं हूं। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, किससे प्रकट हुए, खंबे से प्रकट हुए। अब प्रहलाद महाराज ने प्रकट होने के बाद माला किसको पहनाई, खंबे को। हाँ, नरसिंह भगवान को पहनाई थी। हाँ, मेघा नरसिंह भगवान को पहनाई थी, प्रहलाद महाराज ने खंबे को नहीं पहनाई। क्यों, भगवान खंबे से प्रकट हुए थे तो भगवान खंबा प्रकट हुए थे भगवान खंबे में से, क्या बात कर रही है। भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। ऐसे थोड़ी तो खंबा भगवान नहीं हो गया। भगवान तो प्रकट हुए ना, वो तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, पर भगवान की हम स्तुति करेंगे ना। वाह वाह, कितना बढ़िया बात कर रही है ना। लेकिन बाकी चीजों में मायावाद आ जाता है। हाँ, बाकी चीज में ये भी भगवान भगवान भगवान, माता जी माता पिता भी तो भगवान है, पति भी परमेश्वर है। उसने मना कर दिया तो क्लास में नहीं आए। है ना, पति परमेश्वर, पति भी परमेश्वर था ना, माता, हाँ पति, हाँ तो ईश्वर निकल जाएगा बाहर, तो मतलब ऐसा परमेश्वर है। सबके अंदर परमेश्वर है। जैसे कि अभी खंबे में भी तो परमेश्वर थे, लेकिन वो उससे अलग हो गए फिर। अभी समझ रहे हैं ना। तो यही फिलॉसफी भगवत गीता में समझा रही। भगवान से ही उत्पन्न सब चीजें हैं, लेकिन हर चीज भगवान नहीं है, भगवान उससे अलग है। और हम यही गलती करते हैं। आप सुनते हैं ना मायावाद सिद्धांत, भगवान की पूजा कर लो या माँ बाप की पूजा कर लो, माँ बाप ही भगवान है। वो माँ बाप वैष्णव भी हो तब ना। आप तो एग्जाम्पल देते हैं, पुंडरीक, पांडुरंग, है ना, विठल पांडुरंग, तो भगवान भी खड़े थे, वो माँ बाप की सेवा कर रहा था। है ना, पूरा सिद्धांत पढ़ो ना। उसके माँ बाप वैष्णव थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, वो उनकी सेवा कर रहा था। वो तो बेकार था उनका बेटा। बाद में अपने माँ बाप को भक्त देखकर फिर उसने, उसको समझ में आया, फिर वो माँ बाप की सेवा कर रहा था। तो शुद्ध वैष्णव थे उसके माँ बाप। आपके माता पिता शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त अगर है तब तो ठीक है, नहीं है शुद्ध भक्त तो मतलब क्या होने वाला है, आप बंधन में रहने वाले हैं। माता पिता भगवान के प्रतीक है, लेकिन भगवान अलग है। क्लियर हो रही है बात। ये सिद्धांत है तीसरा। क्या सिद्धांत है, संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है, लेकिन मैं इससे अलग हूं। ये तीसरा सिद्धांत है। मतलब ये समझ में बात आ रही है। सब भगवान ने बनाया है, लेकिन सब चीज भगवान नहीं है। भगवान कृष्ण अलग है, लेकिन रेस्पेक्ट हमें सबकी करें, भगवान की संपत्ति है। क्लियर हो रहा है, पावनी माता जी क्लियर होगा, विष्णु अवतार प्रभु जी क्लियर हो रहा है। ये सिद्धांत याद रखना। हमने अपनी कंपनी का नाम भगवान के नाम पर रख दिया है, लेकिन कंपनी भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान है। इसलिए विचार कि हर वस्तु शून्य है, निराकार है, मूर्ख है। तथाकथित शून्य के पीछे परम रूप कृष्ण है। प्रकृति अपने को नियंत्रित करती, असली नियंत्रण तो कृष्ण है। उनकी बता रहे हैं कि
भगवान क्या है, परछाई की भांति है, उनकी छाया हमारे हाथ के नीचे, और जो जो हमारा हाथ गति करता है त्यो त्यो परछाई भी गति करती है। इन सारी घटनाओं के पीछे गति निहित। वो बेचारा पढ़ने में बहुत लीन है। अगर मान लीजिए कोई परछाई दिखाई दे रही है, आप लोगों ने परछाई देखी है ना? तो कोई चीज होगी तो उसकी परछाई होगी ना। तो परछाई अपने आप करेगी नहीं, जैसे जैसे वो चीज बढ़ती है, छोटी होती है, मोटी, वैसे परछाई होती है। तो भगवान मेन आश्रय तत्व है ना। ये बात समझनी होती है। तो हम कहते हैं कि लोग ये समझते हैं ये शरीर मेरा है, बहुत सुंदर है ना। मैं भारतीय हूँ, अमेरिकन हूँ, जर्मनी हूँ, जर्मन हूँ, जर्मनी वाले बाबा जी, अर्जेंटीना वाले हैं। लेकिन ये सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। इसका कोई महत्व नहीं है। आत्मा का महत्व है ना। आत्मा है इसलिए हम सुंदर लग रहे हैं। आज हम भक्ति कौन कर रहा है? अभी जो पढ़ रहा है कौन पढ़ रहा है? आपको लग रहा है शरीर पढ़ रहा है? शरीर तो मृत है। आत्मा पढ़ रही है, आत्मा पढ़ रही है भागवत। आगे, यदि हम कृष्ण को निकाल दें तो हर वस्तु शून्य हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये कितनी बड़ी फिलॉसफी है ये सब चीज। तो हम सबको हम सब चूंकि, एक मिनट, कृष्ण विदा ले रहे इसलिए कुंती शोक कर रही है। आप चले जाएंगे तो हमें कौन देखेगा, है ना। भवतो अदर्शनम। तो कुंती मनारी भगवान को रोक रही हैं। और आगे भगवान कहते हैं कि इसलिए दृष्टांत मैंने कई बार दिया। प्रभुपाद कह रहे हैं यदि मान लीजिए, थोड़ा ऊपर, मान लीजिए तक, मान लीजिए $100, थोड़ा ऊपर, और यहाँ दृष्टांत के रूप में, बस रुके, दृष्टांत के रूप में मैंने कई बार कहा है कि मान लीजिए किसी सभा में किसी की जेब में $100 का नोट गिर गया, है ना। कोई $100 लिया है, उसका गिर गया। यदि कोई इस नोट को पा लेता है तो उसे अपनी जेब में रख लेता है तो वो चोर है, क्योंकि नोट तो उसका था नहीं, है ना। एक मिनट, क्योंकि नोट उसका नहीं है तो वही भोग कहलाता है। फिर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इसे क्यों छूं। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पॉकेट से $100 गिर गया। 3 व्यक्ति उसको देख रहे हैं। एक व्यक्ति क्या रहा, मेरा नहीं, फट से उठा के रख लिया। दूसरा कहता है नहीं नहीं मेरा नहीं है, वहां से चला जाएगा, है ना। और तीसरा व्यक्ति क्या करेगा, उस नोट को उठाएगा और भगवान हरे कृष्णा मंदिर में जाके डाल देगा। कौन व्यक्ति सही काम किया? तीसरा वाला। जिसकी संपत्ति है उसको लौटा दिया। प्रभुपाद यही कह रहे हैं, जो चुरा लिया वो भोगी है। भोगी लोग चोर होते हैं, भगवान की संपत्ति यूज करते हैं और भगवान को कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। और जो व्यक्ति अरे नहीं नहीं मेरा नहीं है, हमें मतलब नहीं, ये त्यागी लोग होते हैं, है ना। त्यागी लोग होते हैं, बाबा लोग त्याग दिए सब कुछ, है ना। घर परिवार कहाँ है, कौन पालन कर, हमें मतलब नहीं है। हम तो वृंदावन में डोलेंगे और राधे राधे बोलेंगे। देश समाज का हमसे कोई मतलब नहीं, है ना। प्रभुपाद कहते हैं ये दोनों मूर्ख होते हैं। ये भोगी कर्मी है जो प्राकृतिक संतान को विदोहन करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, वैज्ञानिक बन, जब वास्तव में मंशा चुराने की रहती है। दूसरे त्यागी है जो चुरा कर उसे उनको अनदेखा कर देते हैं। अंगूर खट्टे हैं, है ना। जब किसी की 50 साल की आयु हो जाती है, शादी नहीं होता, तो क्या कहते हैं, अब मैं शादी नहीं करूंगा, मैं संन्यास लूंगा। क्यों? अंगूर खट्टे हैं। प्रभुपाद कहते हैं किंतु $100 का नोट पाने वाला वो व्यक्ति सबसे अच्छा है जो उसे लेकर कहता है किसी ने ये नोट खोया है, मैं उसके स्वामी को ढूंढता है या तो उसको दे देता है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो असली सेवा क्या है, जो उस नोट के मालिक को नोट वापस कर दे या मंदिर में दे दे। नहीं मिल रहा है कोई तो क्या करे, मंदिर में दे दे। ये मेरा था ऐड किया हुआ, लेकिन प्रभुपाद तो वो भक्त होते हैं क्योंकि जानते हैं संपत्ति किसकी है, भगवान की, कृष्ण की। हम हर वस्तु कृष्ण की है, ये शरीर क्या है, सब कुछ भगवान का संयोग है। आगे यहाँ पे प्रभुपाद एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि एक किराएदार कमरे का किराया देता है और उसमें रहता है, उसकी सुविधाओं को उपयोग करता है, भले ही वो यह न जाने कि ये किस तरह बिजली जलती है, किस तरह पानी नल कार्य करता है। यद्यपि शरीर की कार्यप्रणाली को विस्तार से नहीं भी जाना जाए, किंतु इस शरीर का उपयोग करते हैं जो वास्तव में हमारे नहीं है अपितु कृष्ण का है। यही असली तथ्य है। मान लीजिए डिटेल नहीं भी जाने, केमिस्ट्री फिजिक्स ना पढ़े, लेकिन हम पता है कि भगवान का शरीर है, भगवान की सेवा में यूज करना है
है ना। जैसे आप लोग बीमार पड़ते हैं, क्रोसिन कितने लोग ने खाया है? उसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं? साइंटिस्ट, नहीं, ये जानने की कोशिश ही नहीं की। डॉक्टर साहब भूल गए? नहीं, पैरासीटामोल 5 mg। और भी कई चीजें होते हैं, कई चीजें मात्रा में होती है, 5 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? सूरत पढ़ा नहीं कभी? लेकिन बुखार उतरा था, खाया था तो बुखार उतरा था ना, समझ में आ रहा है? तो केमिकल में कितने कंपोनेंट्स हैं उसको नहीं भी जाने हैं, लेकिन अगर हमें पता है कि क्रोसिन खाएंगे तो बुखार उतर जाएगा, और खाया तो उतरा भी। उसी तरह से अगर हम इस भौतिक जगत के डिटेल्स नहीं भी जान पाए, कोई बहुत पढ़ाई नहीं की है ना, लेकिन भगवान की भक्ति की है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, सीताराम 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 कहिए। मतलब क्या किया उस व्यक्ति ने? सही उपयोग किया है। समझ में आ गया? क्योंकि इक्वेशंस काम नहीं आते। ये सब बहुत बड़ी फिलॉसफी है। भक्ति में प्रिंसिपल सुनना बहुत ठीक ठाक काम है, थोड़ा मेहनत तो लगता है, लेकिन प्रिंसिपल को फॉलो करना उससे भी डिफिकल्ट होता है। इसलिए भक्ति कठिन कहाँ पे होती है? फॉलो करने में। आप जिस जगत में हैं, जस्ट इसके ऑपोजिट जगत है पूरा, है ना। हम हर चीज बनाने में लगे हुए हैं, ये है वो है ऐसा है, लेकिन भक्त जितना जरूरत है काम करते हैं, और अपना, जैसे कोला बेचा, है ना, चैतन्य चरितामृत में उनका नाम आता है, भगवान के भक्त थे, है ना। और क्या करते थे? वो नदिया में रहते थे, और वहां नदिया में सबके घर में केले का पेड़ होता है, उनके पास भी केले का पेड़ था। 1 रुपया कमाते थे। उस समय 1 रुपया की बहुत वैल्यू होती थी, है ना। तो 1 रुपया कमाते थे रोज, और उसमें 50 पैसा वो गंगा पूजा को दे देते थे। यानी कितना परसेंटेज? 50%। वाई? केले का पेड़ उनके बाप ने बनाया है। सिंचन कैसे होता है केले के पेड़ का? गंगा के पानी से। पेड़ भगवान ने बनाया, फल भगवान का है, लेकिन मेरा है, प्रॉफिट हम ही कमाए। लेकिन उनको सिद्धांत पता है, अपनी कमाई का कितना परसेंट गंगा जी को दिया? 50%। 25% वो और वैष्णव की सेवा में करते थे, और 25% अपने पास रखते हैं। कितना कमाते थे? 1 रुपया, है ना। छत भी फटी हुई थी, नीचे गिरता रहता था, और आते कौन थे उनके पास? चैतन्य महाप्रभु। खुद चैतन्य महाप्रभु आते थे और उनसे बातचीत करते थे, तुम बहुत महंगा केला बेचते हो। इतना महंगा कोई केला बेचता है? ये दोना तुम इतना महंगा बेचते हो, इतना महंगा चलेगा नहीं, इतना पैसा दबा के रखा है तुमने, हमें पता है कि तुम कितने अमीर हो, लोगों के सामने तुम्हें दिखाते हो। ऐसे बोलते थे चैतन्य महाप्रभु। और एक 1-2 पैसे का जो देते थे उसमें भी वो कम करके लेते थे। लड़ चुके हैं। अब ले लेंगे, बैठ जाओ तुम। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यानी उनके पास धन नहीं था, लेकिन मन था। असली धन था, कृष्ण धन, इसलिए भगवान उनके साथ रहे। तो भगवान चाहते चैतन्य महाप्रभु तो उनको ऑपुलेंस दे सकते थे, नया बंगला बन जाता। उनका कोई भी परिस्थिति उन्होंने ठीक नहीं किया, और उन्होंने भी कभी नहीं ठीक करने की कोशिश की। जो दिया ठाकुर जी ने ठीक किया। क्यों? क्योंकि वो पर्पस जानते हैं, वास्तविक मूल्य क्या है। आत्मा, आत्मा का पर्पस है कि भगवान परमात्मा की सेवा करे। वो कार्य कर रहे थे और भगवान प्रकट थे, जीवन सफल था। क्लियर हो रही है? चैतन्य महाप्रभु उनको धन दे सकते थे ना, भगवान थे। सुदामा को दिया ना, उनको भी दे देते। उनको ऑपुलेंस नहीं दिया, क्योंकि उस ऑपुलेंस का कोई काम नहीं है जीव को। हम एज अ सोल, इस भौतिक जगत की कोई भी चीज आपको नरिश नहीं करेगी, केवल हरि नाम ही आपको नरिश करेगा, क्योंकि आप सच्चिदानंद हैं और हरि नाम सच्चिदानंद है, बाकी चीजें जड़ हैं। आप समझ रहे हैं सब चीजें? तो इसलिए भक्ति को कितना इंपॉर्टेंट देना है समझ में आना चाहिए। प्रायोरिटी भक्ति को देनी चाहिए। कुछ हो जाए, बाकी वर्किंग रिलेशन सबके साथ रखिए, शरीर के साथ। हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं भी हो पा रहा है तो भी ठीक है, और ये बीमार पड़ेगा ही, ये डिजीज होगा ही, है ना। हमारे प्रभुपाद क्या ऐसे में ऐसे ऐसे शरीर त्याग किए थे? नहीं, दिखाया है। बीमार पड़े, जैसे सब लोग की डेथ होती है वैसे श्री प्रभुपाद की डेथ हुई। वो तो सिद्ध पुरुष से ऐसे ऐसे गायब हो सकते थे।
भगवान जो है वो धरा पे आते हैं, वो भी दिखाते हैं, जन्म भी दिखाते हैं, अपना मृत्यु भी दिखाते हैं, हालांकि दोनों दिव्य होता है ना। लेकिन भगवान कैसे आते हैं, जैसे इस भौतिक जगत के रूल होते हैं उसको निभाते हैं। लेकिन हम नहीं, हम शुद्ध होके मरना चाहते हैं कुछ भी करना चाहते हैं, है ना। चुटकी बजाएंगे, कुछ चमत्कार होगा तो बिलीव, चमत्कार को नमस्कार करते हैं। भक्ति में चमत्कार क्या है, आपकी चेतना भगवान में लगी रहे, कंडीशंस नहीं सुधरेंगे। परीक्षित महाराज की कंडीशन सुधर गई क्या, तक्षक काटने नहीं आया, लास्ट में सुखदेव गोस्वामी बैठे हुए हैं, सारे संत 80,000 ऋषि जो कुछ भी कर सकते हैं, यमराज दीक्षित होके बैठे हुए थे। सारी सिचुएशन चेंज हो सकती थी ना, कुछ चेंज हुए। भगवान मेरा दुख हर लो, हमें सुखी कर दो, ये जो जीवन दिया है तुमने ये निकाल के हमको सुखी कर दो, बाकी सब सुखी हैं, है ना। यही कर रहे हैं ना हम। लेकिन कहीं भी भक्ति में किसी भी भक्त ने पोजीशन चेंज की, कुछ चेंज हुआ उस व्यक्ति का, वो वही था। उसका चेंज चेतना लेवल पर होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो इसलिए हम चेतन तत्व हैं, हम शरीर नहीं है। जो परिस्थितियां, उस पर ज्यादा हमें परेशान नहीं होना चाहिए। जितना भाग्य में मिला उसके हिसाब से रहिए, मतलब ये बेस्ट चीज दिया है हमको भगवान ने। लेकिन हमें खेल समझ में नहीं आता, है ना। तो हमें जितना जरूरत है उतना प्रोटेक्शन करके रहना चाहिए, जितना जरूरत है ना। प्रोटेक्शन, इसका ये मतलब नहीं कि इसकी उपेक्षा, मैंने क्या कहा, या तो ये इस जगत को बिल्कुल छोड़ दे, शरीर को लोग ध्यान नहीं देते हैं, है ना, त्यागी कर देते हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं, वो भी गलत है। भगवान ने प्रॉपर्टी, ये भगवान की प्रॉपर्टी है, इसको बिल्कुल बुखार नहीं होना चाहिए, एक जुकाम भी नहीं होना चाहिए, एकदम नियम से रहना चाहिए। तो इसका मतलब आप बेस्ट यूज कर रहे हैं भगवान के प्रॉपर्टी का। क्लियर हो रहा है। अपने बच्चों का सही लालन पालन करना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट प्रसाद देना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट भक्तों से मिलाना चाहिए। समझ रहे हैं। तो क्या करें, हम हर प्रॉपर्टी को सही यूज कर रहे हैं, नहीं तो हम सही यूज नहीं कर रहे हैं, खुद भी नहीं कर रहे हैं, औरों को भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, लास्ट में कह रहे हैं, यदि बताई हुई विधि का पालन किया जाए तो राजा का शरीर प्राप्त किया जा सकता है, और यदि कोई सूकर का शरीर चाहे तो वो मल खा सकता है। यानी इस भौतिक जगत को खाना, भोगना, मल खाना है। सुअर ये काम करता है। आप जानते हैं सुअर को इतना खराब क्यों बोला जाता है। मल खाता है ठीक है, लेकिन सुअर को खराब क्यों बोला जाता है, इतना खराब बोला जाता है, सुअर योनि। विचार किया है कभी। सुअर, जो हम मल त्याग देते हैं, मतलब हम जो गंदगी त्यागते हैं, सुअर उस गंदगी को खाता है, हमारे भी त्यागे हुए चीजों को वो खाता है। दुनिया का सबसे खराब चीज भी वो खाता है। समझ रहे हो? जो लोग व्यक्ति मल समझ के त्याग दिए हैं, उस चीज को वो बड़े मजे से खाता है और उसमें वो रमन करता है। इसलिए सुअर को निम्न माना जाता है। समझ में आई बात। माता नहीं तो अभी बाद में आप प्रश्न रखिए, लिख लीजिए, है ना। समझ में आया। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि मल खाए तो कृष्ण उसे वैसे भी शरीर दे सकते हैं, किंतु शरीर, लेकिन भगवान फिर भी कृपा करते वही खाना चाहते हो, है ना। तो निकृष्ट योनि, रजोगुण और तमोगुण में जो हम रह रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, और आज पूरी दुनिया ऐसे ही कर रही है ना। तमोगुणी है। देखिए कोई नियम, कोई सिद्धि नहीं है, इसीलिए वो परेशान है, परेशान है ना, कितने परेशान रहते हैं। प्रेमानंद महाराज का न्यू ईयर में इतने लोग जुट गए कि भीड़, मतलब कंट्रोल नहीं हो रही थी। प्रेमानंद भगवान नहीं है। भगवान सबको भोग सकते हैं और सबका ख्याल रख सकते हैं, व्यक्ति नहीं कर सकता। ये अंतर हम नहीं समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है। हम प्रेमानंद प्रभु के पीछे घूम रहे हैं। आप किसी का भी सम्मान करते हैं, हम किसी भी गुरु को सम्मान करते हैं। हमारे प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान। प्रभुपाद ने हमेशा कहा कृष्ण भगवान है ना। इवन कई लोग प्रभुपाद की पूजा करने लगे, उनके शिष्य, क्योंकि प्रभुपाद से बहुत प्रेम करते थे विदेश में, तो प्रभुपाद की आरती करने लगे। प्रभुपाद ने कहा तुम मुझे मायावादी बना दोगे। प्रभुपाद बहुत नाराज हुए। प्रभुपाद ने कहा ऑल्टर में मेरी पोजीशन जो है, मेरी पोजीशन रखिए, भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की जो पोजीशन है, अगर कोई भक्त कृष्ण की भक्ति करता है इस्कॉन में, तो यानी वो सही गुरु को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। मेरे गुरु, मेरे गुरु, मेरे गुरु, हम दिन भर लगे रहे लोकनाथ महाराज, लोकनाथ महाराज, इससे हम क्या बहुत ज्यादा महाराज के प्रेमी हो जाएंगे।
हम जब कृष्ण की भक्ति अच्छे से करेंगे, लोगों को कृष्ण देंगे और वो अपने जीवन में कृष्ण को धारण करेंगे, तो हमारे गुरु की महिमा है। समझ में आ रहा है? हर चीज की पोजीशन ध्यान रखनी चाहिए। तो भक्त अगर इन सब पोजीशंस का ध्यान रखता है, देवी देवताओं का, सबका, तो क्या कर रहा है? सही सिद्धांत का पालन कर रहा है। इसमें गुरु की गौरव है। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई भ्रम तो नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे बता रहे हैं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश भगवान कृष्ण का नाम है, और ऋषि माने इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों का बेस्ट यूज है कि इसको ऋषिकेश की सेवा में लगाया जाए, है ना, तभी वो अच्छी होती हैं। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं लेकिन कृष्ण के बिना इंद्रियों का कोई महत्व नहीं है। अतएव सहज निष्कर्ष है कि इंद्रियां कृष्ण की हैं और उनको उनकी सेवा में ही करना चाहिए, यही भक्ति। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारा वास्तविक मूल्य क्या है? आत्मा। और आत्मा का मूल्य क्या है? कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति करे, है ना। क्योंकि जैसे मृत व्यक्ति की इंद्रियों का कोई वैल्यू नहीं होता, उसी तरह भगवान के अगर हम छोड़ देंगे तो इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। तो हम कितने भी यशस्वी बन जाए, है ना, ये सिद्धांत सभी जीवों के लिए है। ठीक है ना। अगर हम कोई भी जीव हैं तो जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, इसीलिए जो चैंटिंग करते हैं ना, क्योंकि मनुष्य योनि में है, तो जब हम चैंटिंग करते हैं तो लाउडली करते हैं, ताकि जितने भी मच्छर हैं, चूहे हैं, छिपकली हैं, हाँ, ये सब क्या हो जाए, ये सब क्या हो जाए, भगवान की भक्ति प्राप्त करें। मुक्त मुक्त तो कोई भी हो सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। तो भगवान की भक्ति प्राप्त करता है जब वो चैंट, क्योंकि चींटी चैंटिंग कर सकती है, मच्छर कर सकती है नहीं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो वो सब सुनते हैं। तो सुनने से उनका जीवन यानी मन, वो योनियों में नहीं जाएंगे। जैसे 84 लाख, एक मिनट, 84 लाख योनियां होती है ना, तो स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे पहले आप एक कोशिकी जीव बनेंगे, फिर बहुकोशिकी बनेंगे, फिर आप 8 पैर वाले बनेंगे, फिर 6 पैर वाले बनेंगे, फिर 2 पैर वाले बनेंगे। ऐसे करके एक चक्र चलता है, उसमें आपका विकास होता है शरीर का, और ये अपने आप होता जाता है। इसमें आपको कोई कर्म बंधन नहीं लगता, जानवरों को कर्म बंधन नहीं लगता, उनका एक के बाद दूसरी योनि डिसाइडेड है। जंप नहीं करना है। कर ही नहीं सकता ना वो। मतलब जब भगवत जो हरे कृष्ण नाम का लिसन, हाँ, वही मैं कह रही हूँ। तो मतलब अगर आप एक कोशिकी जीव बने, छोटा सा अमीबा बने, तो फिर आप धीरे धीरे विकास करके फिर आप मनुष्य योनि तक आएंगे, 84 लाख योनियों तक जाएंगे, है ना। इट्स टेक टाइम, कई हजार वर्ष, करोड़ों वर्ष लगेंगे। तो वो प्रोसेस आप चेन तोड़ नहीं सकते, ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने भक्ति की है, हरि नाम सुन लिया है, किसी ने कुछ कर लिया है, तो क्या उसको उस योनि के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, जिस योनि में मनुष्य शरीर, डायरेक्ट। और ऐसी जगह जहां पे वो भक्तों का संग प्राप्त करके भक्ति कर सकता है। क्लियर हो रहा है? ये प्रोसेस आपने किया, मतलब उसका, मान लीजिए नारद मुनि से एक बार एक व्यक्ति, कथा है ना, नारद मुनि से एक व्यक्ति पूछता है ना, तो हाँ, कि भगवान की भक्ति करने से क्या होगा। तो पहले वो पैरेट रहता है, पैरेट मरता है, फिर वो शायद गाय बनता है, गाय के बाद वो उसी घर में राजा का पुत्र बनता है। हर बार वो आता है, पूछता है, और हर बार ये होता है। तो हर बार उसको आंसर नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा उसका होता रहता है। तो जब वो राजा का पुत्र बनता है, कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम एक बार मेरे पास आ रहे हो, तुम्हारी योनि चेंज हो जा रही है। पैरेट से तुम, ऐसे करके कथा है पूरी। पैरेट थे, एक कीड़ा था, पहले कीड़ा था, फिर बोलता है कि मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ, है ना। फिर दूसरी बार वो ऐसा कुछ होता है, तो फिर वो तोता बनता है, फिर उसको गाय, उसके राजा के घर के गाय बनता है, फिर बछड़ा बनता है, सर बछड़ा बनता है, फिर उसको राजा का ही पुत्र बन जाता है। तो कहते हैं तुम प्रोसेस में नहीं गए, जो एक प्रोसेस था। तो भक्त के दर्शन से आप कहाँ पड़ गए? राजा के पुत्र बन गए, जो कि भक्त थे। समझ में आ रहा है? तो किसी की, हम वो प्रोसेस को, चेन को तोड़ के सीधे उसको, तो कितना ही यज्ञ में भी पहले ऐसा ही होता था, जो अश्वमेध यज्ञ होता था उसमें बलि चढ़ाई जाती थी, है ना। तो ऐसे पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी जो कि बूढ़े होते थे। आप लोग ने देखते हैं ना कि अभी भी कोई दवा लॉन्च करनी होती, कुछ होता है, तो उसका टेस्ट होता है, लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किस पर किया जाता है? उस दवा पर,
जानवरों पर किया जाता है कि कितना सफल है, फिर उसके बाद मनुष्यों को दिया जाता है, लेबोरेटरी टेस्ट होता है ना। हम्म, तो पहले यज्ञ लेबोरेटरी था, अच्छा जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, ये कोई साधारण यज्ञ नहीं होता था। मंत्र बोलने से वो प्रकट होता था, वो चीजें सिद्ध होती थी, प्रोसेस करके फिर देखा जाता था। तो क्या होता था, जिस पशु की बलि जलाई जाए वो वृद्ध होते थे, वृद्ध होते थे या कहीं टूटा शरीर होता था, कुछ होता था, तो ऐसे पशुओं की बलि दी जाती थी, अश्वों की या जो भी पशु होता था। तो वो पशु सीधे मनुष्य योनि बन के निकलता हुआ दिखता था अग्नि से, अच्छा यानी उसका जो पूरा प्रोसेस था वो निकल के वो सीधे देव योनि या कोई भी योनि में चला गया जिसमें वो भगवान की भक्ति कर। तो यानी यज्ञ जो था वो सफल हुआ। आज तो मंत्र सिद्धि नहीं कर सकते ना, ब्राह्मण प्योर नहीं है, समझ रहे हैं? तो पहले यज्ञ लेबोरेटरी सिस्टम था, और किस पर प्रयोग करते थे, जानवरों पर, जानवरों पे। कि इस मंत्र का जो हमने सीखा तो क्या हो भी रहा है। और इससे मान लीजिए हमने सीखा कि हमें धनी बनना है, मान लीजिए हमें इतना धन प्राप्त करना है, तो क्या पुत्र नहीं हो रहा मान लो, तो भाई हमको पुत्र प्राप्त करना है, तो ये मंत्र है, ये पूजा विधि है, पढ़ लिया हमने, बचपन से पढ़ा है हमने। अब क्या है, सिद्ध करके देखो, तो वो लेबोरेटरी क्या होती थी, यज्ञ। क्या आते थे, सारा प्रोसेस करते थे, यज्ञ में बलि उन पशुओं की चढ़ाते थे, और फिर हम देखते थे अगर वो पशु सही निकल रहे हैं तो यज्ञ के देवता प्रकट होते थे, और फिर वो व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता था, होता भी था। तो यानी क्या हुआ, जो हमने पढ़ा सुना उसको प्राप्त किया। आज भी यही करते हैं ना, हमने सुना कि पानी से बिजली बनाई जा सकती है ना, हमने पढ़ा, फिर इंजीनियर बन के वो पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद हमने देखा कि कैसे बांध बनाकर करंट को रिजोर किया जाता है, फिर उस करंट को सब जगह सप्लाई किया जाता है। तो जब हम करके देखते हैं तो ज्ञान विज्ञान में बदला, कि हाँ पानी से बिजली बनाई जा सकती है और बिजली से कई चीजें चलाई जा सकती हैं, देखा ना। सुना यानी ज्ञान का सुनने से ज्ञान शुरू होता है, फिर उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर इम्प्लीमेंट करने से रिजल्ट आने पर विज्ञान में बदल जाता है। उसी तरह भक्ति में भी ऐसा है, ज्ञान था, सुनते थे, इम्प्लीमेंट किया, प्राप्त किया है। हम जीव नहीं आत्मा है, परीक्षित महाराज ने प्राप्त किया है ना, पृथु महाराज ने प्राप्त किया है, हरिश्चंद्र ने प्राप्त किया है ना, प्रहलाद महाराज ने प्राप्त किया है, ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया है, नारद मुनि ने प्राप्त किया, दे ऑल एक्सपीरियंस किया है इन लोगों ने, समझ रहे हैं? ये लोग अनएक्सपीरियंस्ड लोग नहीं है, इन्होंने किया है, प्रोसेस किया है, भगवान प्रकट। कुंती महारानी अनएक्सपीरियंस चीज नहीं कह रही है, कुंती महारानी एक्सपीरियंस चीज कह रही है। आपके बिना मेरा वंश बेकार, वो रक्षा नहीं कर सकता, आप आश्रित। तो ये होना चाहिए कि हमारे पास परिवार बहुत अच्छा है, हमारा दामाद है, हमारा बेटी है, भक्त है, तो सब चलेगा, कोई रक्षा नहीं कर सकता। भगवान अलग है और हर चीज अलग है, सब भगवान की ही संपत्ति है, लेकिन शक्ति और शक्तिमान में अंतर होता है। क्लियर हो रहा है? कोई भी व्यक्ति भक्त भी है तो ज्यादा कुछ हेल्प कर देगा आपको, मंत्र दे देगा, प्रोसेस में हेल्प कर देगा, लेकिन भगवान अलग है, वो व्यक्ति भगवान नहीं है। क्लियर हो गया? हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। का प्रश्न है कोई?